इसलिए राम जन्म के तो अनेक हैं, परम विचित्र एक ते का कोई इसीलिए नहीं कह सकता कि राम जी का जन्म इसलिए हुआ है। पहला कारण। दूसरा कारण बता रहे हैं कि द्वारपाल हरि की प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हरि के दो द्वारपाल हैं, बल जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, कौन? सनकादिक ऋषि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारपाल हरि के प्रिय तो, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो पार्षद हैं, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शनों के लिए गए। बल सनकादिक ऋषि कहते हैं सनत कुमारों को, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनकी अवस्था 5 साल की है महाराज। हमारे पुराणों में कहा गया है कि कभी ये 6 साल के नहीं होते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। भले सनकादिक ऋषि पूर्वजों के पूर्वज क्यों ना हो गए, आज तक कभी 6 साल के नहीं हुए, हमेशा 5 साल की रहते हैं। भगवान के जब दर्शनों के लिए गए तो जय विजय ने इनको रोक दिया। किधर जा रहे हो? क्रोध कर दिया। तो इनको भी क्रोध आ गया। तपस्वी महात्मा, इन्होंने ऐसा शाप दिया जय और विजय को कि कहा कि जाओ, हमारा श्राप है, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। तो वो 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए महाराज। तब भगवान आए, भगवान ने क्षमा मांगी और तब जाकर के सनकादिक ऋषियों का क्रोध शांत हुआ। तो भगवान के जो जय और विजय थे, 2 पार्षद, वही रावण और कुंभकर्ण बने। तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान को भी मनुष्य जन्म लेना पड़ा। सुन रहे हो? विप्रसापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। इसलिए उन्होंने असुर देह पाया और उनका उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ा। सुन रहे हो? दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है देवी कि एक कलप सुर भये दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कलम में एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ जिसकी पत्नी का नाम था तुलसी। जलंधर का विवाह उससे हुआ। इसकी पत्नी पतिव्रता थी, तो ये उसने फायदा उठाया। इसके पास शक्ति तो कुछ नहीं थी, अपनी पत्नी की शक्ति लेकर के देवताओं को मारा। देवता लोग दुखी हो गए, शिवजी के पास गए। शिवजी भी इस जलंधर से लड़ने के लिए गया, लेकिन महादेव इसको नहीं मार पाए, क्योंकि इसकी जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी, तो इसलिए इसको कोई मार नहीं सकता। तब देवताओं ने मीटिंग करी कि ये मरेगा कैसे। सुनो, तब नारायण भगवान से कहा कि इसकी पत्नी जो है ना तुलसी, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट करो। तब भगवान नारायण ने, जलंधर तो गया युद्ध करने के लिए देवताओं के साथ, सुनो ध्यान से, भगवान ने जलंधर का ही रूप बना दिया और उसकी पत्नी के पास चले गए और उसका पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया और वहां जलंधर की मौत हो गई। जब उसको पता चला कि ये मेरा पति नहीं है, ये तो नकली पति है जो मेरा पति का रूप धारण करके आ रखे और ये भगवान विष्णु हैं, तुरंत उसने भगवान को ही शाप दे दिया। छल कर टार मुता सुव्रत, प्रभु सुर का रज कीन,
जब ते ही जाने मरम तब साप कोप कर दी। कोप करके साप दिया, हे भगवान नारायण, मैं तुम्हारी कितनी पूजा करती थी, कितनी आराधना करती थी, आपने मेरे भगवान होकर के मेरे पति को मरवा दिया। तुम्हारे अंदर दया नहीं है क्या? तुम भगवान हो करके पाषाण हृदय के हो क्या? पत्थर का है क्या तुम्हारा हृदय कि तुमने मेरे पति को मरवा दिया है? हे मेरे भगवान, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, देती हूं कि तुम जाओ पाषाण बन जाओ, पत्थर बन जाओ। तो भगवान नारायण ने उस देवी को उसके स्वरूप का ज्ञान करवाया। देवी, तू तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है। गंगा जी ने तुझे श्राप दिया था। देवी पुराण में ये कथा विस्तार से है कि गंगा जी ने तुझे श्राप दिया लक्ष्मी, इसलिए श्राप के कारण तू इस राक्षस की पत्नी बनी है। अब तूने मुझे श्राप दे दिया, अब एक काम करो, तूने मुझे पत्थर बनने का श्राप दे दिया तो मैं तो पत्थर बनूंगा ही, पर जाओ देवी, तुम पहले पद्मावती नदी बनो। कौन सी नदी? पद्मावती नदी।